बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पेज नंबर इज 232 फ्रॉम योर बुक। सो बेसिकली हमें बेटे डिस्कस करना है आज कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो एथलीट्स कॉमनली फेस करते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स रादर जो एथलीट्स कॉमनली फेस करते हैं, और फिर उसकी हमने डिस्कस करनी है कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस। और आप लोग भी मुझे साथ साथ बताओगे कि आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल सिंपल सी चीज़ें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा जी, पेज नंबर 232। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो बहुत सारे एथलीट्स के लिए होता है, जो वो कहते हैं कि जी आई ऑफन हैव टू ईट ऑन द रन, व्हाट कैन आई डू। ऑब्वियसली एथलीट्स हैं, ट्रेनिंग है, कॉम्पिटिशन हैं, साथ साथ चल रहे हैं, मैचेस हैं, सो डेफिनेटली थोड़ी सी टफ रूटीन होती है। इवन अगर हम एथलीट से हट के भी बात करें तो आजकल बहुत लोग का ये कंप्लेंट होती है कि जी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करें, अपने फूड के लिए, कुकिंग के लिए कैसे टाइम निकालें, थिंग्स लाइक दैट। तो उसके लिए क्या 3-4 पॉइंटर्स हैं। एक तो ये कि अपना थोड़ा सा इन एडवांस प्लानिंग करें, थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज्ड हों। फिर साथ में आप हमेशा, जैसे मैं कहता हूँ, अपने हेल्दी स्नैक्स को कैरी करें। अगर आप बाहर से भी परचेज करें, ऑलवेज गो फॉर द हेल्दियर ऑप्शन। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक सैंडविच परचेज करें तो ट्राई एंड परचेज अ ब्राउन ब्रेड सैंडविच कंपेयर टू आप नॉर्मल कन्वेंशनल सैंडविच ले रहे हों। या अगर आपके पास ऑप्शन है टू चूज बिटवीन अ बर्गर एंड अ सैंडविच, तो आप फिर चूज करें एक ब्राउन ब्रेड का सैंडविच चूज कर लें। ठीक है जी। सो इसी तरह आप अगर रेस्टोरेंट पे हैं, आपके पास एक ऑप्शन है जी, वेदर मटन करी या चिकन करी, तो यू कैन मे बी गो फॉर चिकन बेस्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आप जितने मर्जी बिजी हैं, हमेशा अपना खाना खाने के लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ज़रूर निकाल लें। च्यू वेल, टेक योर टाइम, फोकस ऑन योर मील, ईट विद ऑल योर सेंसेस। फिर मील्स को स्किप कभी ना करें। आपको पता है एज एन एथलीट को आपके लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके लो ब्लड शुगर लेवल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने मेक श्योर करना है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, हाउ कैन आई ईट चीपली बट हेल्दीली। अच्छा, ये बड़ा कॉमन हमारा एक परसेप्शन है, हमें लगता है या बहुत सारे लोग को ये लगता है, या मे बी हमारे मीडिया ने हमें सिखा दिया है कुछ पिछले 20-25-30 साल में। मीडिया ने चीज़ों को इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि बेसिकली हेल्दी खाने का मतलब है एक्सपेंसिव खाना, विच इज सो नॉट द केस। हेल्दी ईटिंग रियली डज नॉट इम्प्लाई टू एक्सपेंसिव ईटिंग। ठीक है, हेल्दी ईटिंग का मतलब बिल्कुल ही नहीं होता कि आपने कुछ बहुत महंगा महंगा खाना है। वो प्रॉब्लम ये कि हम जो सेलिब्रिटीज को देख के या कमर्शियल्स को देख के या टेलीविजन पे जो जिस तरह से चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाता है, अगर उसको देख के हम बात करें तो फिर वो हमें ये लगता है कि हाँ, प्रॉब्ली हेल्दी ईटिंग का मतलब है एक्सपेंसिव ईटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम मीडिया बेस्ड हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो हमें क्या ऑप्शन नजर आते हैं? स्किम्ड मिल्क इज हेल्दी, ऑर्गेनिक फूड इज हेल्दी, ग्रीक योगर्ट इज हेल्दी, olive oil is healthy, fruits and vegetables from a grocery store are healthy, from an expensive grocery store are healthy. ठीक है, what else? और क्या है जी, और हमें क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं? हाँ, फिर इसी तरह से कैंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी हमें लगता है कि वो हेल्दी हैं। पैकेज्ड फ्रूट जूसेस हमें लगता है कि हेल्दी हैं। तो द पॉइंट इज कि नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका जो हेल्दी फूड है वो आपका एक्सपेंसिव फूड है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि हेल्दी खाने के लिए गेट बैक टू द बेसिक्स। अब बेसिक्स हमारे क्या होते थे भाई? बेसिक्स हमारे ये होते थे कि अगर आप अपने कभी पेरेंट्स से बात करो ना, तो व्हेन दे वर ग्रोइंग अप, तो रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजर्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था घरों में।
डीप फ्रीजर्स के रेफ्रिजरेटर्स भी कॉमन नहीं होते थे। तो हम क्या करते थे, वी यूज टू प्रिपेयर फ्रेश फूड ऑल द टाइम, चाहे वो दोपहर का खाना हो, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, चाहे वो रात का खाना हो, तो हम हर वक्त फ्रेश खा रहे होते थे। तो फ्रेश इज ऑलवेज हेल्दी इन कंट्रास्ट टू टुडेज इरा। आजकल हमें नाश्ते में भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, फ्रोजन पराठा फॉर एग्जांपल। आजकल हमें दोपहर के खाने में, लंच में, स्नैक्स में बहुत सारी फ्रोजन ऑप्शन मिल जाती हैं। स्नैक्स में हम क्या करते हैं, फ्रोजन समोसास खा रहे हैं, शामी कबाब हम फ्रोजन खा रहे हैं जो बने हुए होते हैं फ्रिज में, फ्रीजर में। पहले अगर ये होता था कि हमने ऐसी चीजें बनानी है तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती थी। खाना अगर हम बना रहे हैं, आजकल हम क्या करते हैं, टाइम सेव करने के लिए ओके मैं किचन में जा रहा हूँ तो मैं 2 टाइम का खाना बना लेता हूँ, रादर देन कि मैं 2 डिफरेंट टाइम्स पे आके खाना बनाऊं, सो दैट एक टाइम मेरा जो 1-1.5 घंटा है वो मेरा बच जाए। ठीक है, तो we need to go to the basics, try and prepare fresh food all the time. Definitely मुझे पता है आप लोग का ये होगा कि ये definitely हर वक्त possible नहीं है, and I agree, definitely हर वक्त possible नहीं है, but whenever and wherever possible. फिर सेकंड ये है कि compare prices. कंपेयर प्राइस का मतलब ये है कि भाई एक फूड प्रोडक्ट है, 2 डिफरेंट ब्रांड्स का आ रहा है, तो बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि जो महंगे वाला है वो ज्यादा हेल्दी है या वो ज्यादा न्यूट्रिशियस है। ये भी हमें बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, खासतौर पे शायद मे बी हमारी जो साउथ एशियन बेल्ट है कि जो भी चीज, जो भी सर्विस, जो भी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है वो अच्छी है। तो इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम कि जो चीज ज्यादा महंगी है वो ज्यादा अच्छी है। तो आप हमेशा थोड़ा सा कंपेयर कर लें, पहले चीजों का स्मॉलर पोर्शन चेक कर लें, टेस्ट कर लें, उसको एक्सपीरियंस कर लें, फिर उसको देख लें कि जी हेल्दियर उसमें से कौन सा ऑप्शन है। फूड लेबलिंग का बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, उसको लेबल रीड करना आपको अच्छे से आना चाहिए। आप कंपेयर करें हमेशा कि जी 2 डिफरेंट ब्रांड्स के, आजकल तो बड़े शहरों में तो एक फूड प्रोडक्ट के 5-5, 6-6, 10 ब्रांड्स आपको एक ही स्टोर पे मिल जाते हैं। तो ऑलवेज ट्राई एंड कंपेयर कि जी किस ब्रांड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज्यादा अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइबर की 2-3 चीजें आप हमेशा लेबल में, आप रिफाइंड कार्ब जरूर देख लें, बड़ा क्लियरली मेंशन्ड होता है, आप फाइबर जरूर देख लें, बड़ा क्लियरली मेंशन्ड होता है, आप सॉल्ट जरूर देख लें, सोडियम, वो बड़ा क्लियरली मेंशन्ड होता है। ये 2-3 चीजें आप देखें, जिसमें रिफाइंड कार्ब्स कम है वो बेटर ऑप्शन है, जिसमें सोडियम कम है वो बेटर ऑप्शन है, जिसमें फाइबर ज्यादा है वो बेटर ऑप्शन है। तो whenever you are doing your grocery, always try and read and compare the labels, food labels. अच्छा जी, मरियम का क्वेश्चन है, सर आर फ्रोजन वेजिटेबल्स हेल्दियर? बेटे अगर तो देखो आप घर पे उसको कर रहे हो फ्रीज या स्टोर फॉर दैट मैटर, जैसे नॉर्मली होता है, हम संडे मार्केट जाते हैं, एक हफ्ते की सब्जी नॉर्मली ले आते हैं, तो दैट इज समवट बेटर ऑप्शन कंपेयर टू कैंड। अच्छा हाँ, कंपेयर टू कैंड तो यस, बिल्कुल कंपेयर टू कैंड फ्रोजन बेटर ऑप्शन, बिल्कुल सही है। कंपेयर टू कैंड अगर आप कह, कैंड इज नेवर अ गुड ऑप्शन। ठीक है, तो आप घर पे अगर स्टोर कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, रेफ्रिजरेट कर, फ्रीज तो खैर रेफ्रिजरेट नॉर्मली करते हैं, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है कैंड की से अगर हम कंपेयर करें। ठीक है, डोंट गो फॉर कैंड के अंदर। अच्छा, वेजिटेबल्स जो कैंड होती हैं उनमें बेटे हम नॉर्मली प्रिजर्वेटिव्स काफी सारे डालते हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा रहे। ठीक है, और इसी तरह जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं कैंड या टेंड, उनके अंदर हम फिर बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स और एडेड शुगर बहुत ज्यादा हम डालते हैं। आपने देखे टेंड, अगर आप फ्रूट कभी खोलो डेजर्ट वगैरह बनाने के लिए, तो उसका सिरप भी कितना, हाउ स्वीट इज दैट सिरप, वो जो होता है। अब नेचुरली तो इतना सिरप नहीं होता फ्रूट में, अब जैसे पाइनएप्पल का ही अगर टेन इस वक्त मेरे माइंड में आ रहा है उसका सिरप, अगर आप नॉर्मली पाइनएप्पल खाओ तो इतना सिरप तो जाहिर नहीं होता, तो वो उसमें आर्टिफिशियली भी बहुत सारा शुगर ऐड करते हैं। अच्छा, लाइक वी फ्रीज पीज एंड यूज व्हेन सीजन इज ओवर, हाँ वो ठीक है, वो बेटर ऑप्शन है। वैसे अभी आगे सीजनल उसका पॉइंट आ रहा था बेटे, वैसे जनरली ये है आप घर पे कर सकते हो, जब हम पीज जैसे फ्रीज करते हैं और हम लेटर ऑन उनको यूज कर लेते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी फ्रीजिंग से उनका लॉस हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, टोमेटोज भी हम बहुत ज्यादा घर में हम फ्रीज कर रहे होते हैं और फिर उनको लेटर ऑन यूज कर रहे होते हैं नॉर्मली। अच्छा, पाकिस्तान में तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारी बेल्ट में
कि जैसे रमजान आता है तो चीजें एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती हैं, तो फिर अब लोग भी थोड़े से स्मार्ट हो गए इस सेंस में, 2 महीने पहले जी वो फ्रीज करना शुरू कर देंगे। अब टमाटोज को ही ले लो तो रमजान में बहुत बढ़ जाता है रेट इनका, तो लोग क्या करते हैं कि टोमेटोज लेके 2-3 महीने का स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, अब उसमें ऑब्वियसली बेटे ये एक ड्रॉबैक तो है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स आपका उनका लॉस हो जाता है फ्रीजिंग के अंदर, जैसे विटामिन सी स्टोरेज जब भी आप करते हो लाइट की वजह से या स्टोरेज की वजह से विटामिन सी अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो आप फ्रेश टोमेटोज का विटामिन सी अगर देखो, या मेरा ख्याल है आपकी बुक में भी आगे कहीं एग्जांपल दी है, कैंड टोमेटोज का आप विटामिन सी देखो तो वो 70% तक रह जाता है फ्रेश टोमेटोज से। यानी हाइपोथेटिकली अगर आपको 100 मिलीग्राम विटामिन सी मिल रहा है फ्रेश टोमेटो कंज्यूम करने से, तो कैंड अगर आप करते हो तो 70 मिलीग्राम मिलेगा, ठीक है, तो 70% तक फिर वो होता है उसका कंटेंट। तो डेफिनेटली वो ड्रॉबैक अपनी जगह, लेकिन ये कि समवट अगर आप घर में करते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। एट एनी गिवन डे अगर आप मुझसे जनरली पूछो, फिर वही बात है, थियोरेटिकली पूछो तो एट एनी गिवन डे फ्रेश इज ऑलवेज बेटर। बट फिर वही होता है कि क्या अब हम जैसे अगर इस्लामाबाद जैसे सिटी की बात करें, क्या पॉसिबल है कि हम डेली बेसिस पे मार्केट जाके वेजिटेबल परचेज करें? पॉसिबल तो है, खैर अगर डिपेंड्स कि हमारा प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, लेकिन क्या बहुत सारे लोग ये करते हैं? नॉट रियली, आई एम नॉट रियली श्योर। बहुत सारे लोग ये नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा सा हम अगर रिलेटिवली सेमी अर्बन एरियाज की तरफ जाएं या जहाँ पे छोटे एरियाज हैं, तो वहाँ पे अभी भी लोग स्टिल फ्रेश वेजिटेबल या फ्रेश फ्रूट रोज परचेज कर रहे होते, विच इज समथिंग गुड। जैसे कि आस्किंग सर, लेकिन मोस्टली पाइनएप्पल मिलता ही कैंड, सो इज इट अ गुड ऑप्शन? नहीं बेटे, मैं वही कह रहा हूँ ना, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। नहीं, पाइनएप्पल मिल जाते, क्यों नहीं मिलता? मैं खुद, हम ये मेरे घर के पास जो H8 वाला इतवार बाजार है, वो वी ब्रिंग पाइनएप्पल फ्रॉम देयर ऑल द टाइम, तो मिल जाता है। हाँ, मार्केट से नॉर्मली कम मिलता है, बट इफ यू गो टू संडे मार्केट तो आपको मिल जाता है फ्रेश वाला पाइनएप्पल वहां से। कैंड मैं सजेस्ट करूंगा, डोंट गो फॉर कैंड। कैंड इज नॉट गुड एट ऑल। इट्स वेरी हाई कैलोरी, इट्स अ लॉट ऑफ रिफाइंड कार्ब्स, इट्स अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, तो नहीं अच्छे। सिवाय इसके कि आप मे बी 6 महीने में एक बार को डिजर्ट वगैरह बना रहे हो, उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा स्वीटनेस चाहिए, फिर आप उसी का यूज कर लेते हो, वो मे बी, बट इन जनरल नो, मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। लाइबल लतीफ इज आस्किंग, आजकल सर वैसे भी अब नहीं जा सकते तो फ्रोजन बेटर। हाँ ठीक है, गिवन द सिनेरियो, जैसे कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है तो ठीक है, बिल्कुल, व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ, यू डोंट रियली नीड टू रिस्क योर लाइफ। जितना पॉसिबल हो सके आप उतना अवॉइड करो बाहर जाना, तो यहाँ पे आप फ्रोजन बिल्कुल देखो बेटे, हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब आजकल के सिनेरियो में फ्रोजन इज अ बिग ब्लेसिंग, अगर आपके पास डीप फ्रीजर है या रेफ्रिजरेटर भी है। अच्छा, आजकल तो रेफ्रिजरेटर में भी बड़ी सारी अच्छे जो लेटेस्ट आ रहे हैं, बड़ी सारी ऑप्शंस हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स की भी, और उसी में वो डीप फ्रीजर वाला भी एक ऑप्शन आ जाता है, आपको वो मिल जाता है। तो आप यू कैन डेफिनेटली मेक यूज ऑफ इट, बजाय इसके कि आप रिस्क करो अपनी लाइफ को जाके। ठीक है, तो ये है। अच्छा, बाकी हाँ, एक और जैसे मरियम ने भी पॉइंट रेस किया था, नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है, शॉप सीजनली। ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप पीस खा रहे हो आउट ऑफ सीजन तो बिल्कुल उसका कोई फायदा ही नहीं होने वाला, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलने वाला, बट इन जनरल ये है कि जो उस सीजन का फ्रूट एंड वेजिटेबल है, जब आप वो कंज्यूम करोगे तो वो नेचुरली अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो पावर रखी है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू रखी है जो उस सीजन में आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रिक्वायर्ड है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आप सबको पता है भाई, हम सर्दियों में क्या खाते हैं? सिट्रस खाते हैं। सिट्रस किस चीज का रिच सोर्स है? विटामिन सी का रिच सोर्स है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है और आपको कॉमन कोल्ड से, जो सर्दियों में बड़ा नॉर्मली हो जाता है, उससे आपको प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, अब आप ऑब्वियसली आजकल ऐसी बेइंतहा अवेलेबिलिटी, आप आराम से जाके अपना सिट्रस गर्मियों में भी कंज्यूम कर सकते हो, कैंड अगेन बड़ा इजीली मिल जाता है। तो क्या उससे आपको वो विटामिन सी मिलेगा? क्यों सर्दियों, क्यों सिट्रस में कुदरत ने विटामिन सी रखा? बिकॉज विटामिन सी वहां पे ज्यादा जरूरी हो। ठीक है,
तो फॉर अ रीजन अगर आप सीजनल खाते हो तो ये बहुत बहुत बेटर है आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने। अच्छा जी, फिर ये है कि बाय इन बल्क, हाँ अगर आपके पास जैसे पाकिस्तान में कि अगर हम बात करें, बाय इन बल्क इज नॉट ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। आप फिर वही बात है जैसे अभी मैंने कहा कि जितना कोशिश करो आप फ्रेश परचेज करो, बट बाय इन बल्क वहाँ पे हो सकता है। जैसे अगर हम हमारे कॉन्टेक्स्ट की बात करें, फिश एक ऐसी चीज है जो हमें फ्रोजन भी इवन गर्मियों में समटाइम्स नहीं मिल रही होती, डिमांड नहीं होती बिल्कुल, तो उसमें फिर ये है कि आप एटलीस्ट सर्दियों में कुछ अपनी 1-2 महीने का स्टॉक बल्क में ले सकते हो, उसको फ्रीज कर सकते हो, सो दैट आप एटलीस्ट गर्मियों में फिश कंज्यूम कर सको इफ यू वांट। ठीक है जी। Mariam Alam is saying, sir, there is a new brand nowadays. They use vacuum to preserve vegetables and say that it lasts longer and is more healthier. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसे ही vacuum technology की जो preservation, I don't remember the name. नहीं, ऐसा है कि वैक्यूम टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉमन आजकल। अच्छा, प्रिजर्वेशन में भी बेटा बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई है, रेडिएशंस के थ्रू भी प्रिजर्व कर रहे हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो वैक्यूम टेक्नोलॉजी है इसके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं, इसके अंदर भी कुछ न्यूट्रिएंट्स का काफ़ी सारा लॉस हो रहा है। मे बी मैं उस पर कॉमेंट अभी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत डिटेल से नहीं पता कि वैक्यूम वाकई बेटर है कंपेयर टू कन्वेंशनल प्रिजर्वेशन मेथड्स या नहीं, बट इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे प्रिजर्वेशन या स्टोरेज से आ रहा है तो न्यूट्रिएंट लॉस तो उसमें है, तो वो आपके लिए फ्रेश के ऊपर प्रेफरेबल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, वजीहा इज आस्किंग से इज इट सो दैट फ्रोजन मीट इज बेटर देन फ्रेश? नहीं नहीं बेटे, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कोई ब्रांड वगैरह का है वो क्लेम है या किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हो? फ्रेश इज बेटर, फ्रेश में ये है कि बस thoroughly cooked हो, properly cooked हो, so fresh is better। आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? फ्रोजन में, और याद रखो फ्रोजन जो हम मार्केट वाला फ्रोजन लेते हैं ना, एक तो ये ना घर आपने घर ला के फ्रीज कर लिया, दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, उसमें आप कम से कम कोई प्रिजर्वेटिव्स तो ऐड नहीं करे, आपने सिंपल अपने रेफ्रिजरेट कर लिया उसको। ठीक है, तो वो आप यूज करो, बिल्कुल करो। जाहिर है हम ये नहीं पॉसिबल कि अब हम मीट भी रोज का रोज जाके लेके आ रहे हैं, ये नहीं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं हो सकता, या चिकन भी फॉर दैट मैटर हम रोज लेके आने ही नहीं हो सकता। बट जो मार्केट वाला फ्रोजन है ना, वो तो दैट इज अ वेरी पुअर ऑप्शन, वो जिसके रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आपको बहुत सारे मिलते हैं, या अदर, अब तो उसमें भी काफी सारे ब्रांड्स आ गए हैं, कमर्शियल्स भी बहुत सारे आते हैं, तो वो तो इट इज नेवर, उसमें बहुत सारे नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एडेड हैं, उसमें सोडियम भी इंतहा एडेड है। प्रिजर्वेशन बेटे मीट की होती तब है, शेल्फ लाइफ बढ़ती तब है। मिशा इज आस्किंग, नहीं बेटे मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो आपने पूछा है, दैट इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन एट ऑल। जो मिशा पूछ रही है, वो जो चिकन है या कोई भी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन नहीं है। वो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हम बहुत ज्यादा बच्चों को खतरनाक हद तक आजकल दे रहे हैं, कंसिडरिंग के जी उसके अंदर हमारा भाई ये तो चिकन ही है, या अच्छा एक चीज मैं जरा क्लियरली डिफाइन कर दूं यहाँ पे फिर, उसके अंदर जो क्वालिटी है ना मीट की या चिकन की, चिकन की है ना, खैर वो तो जो आपने नाम लिया, वो बहुत अच्छी है क्वालिटी। ये मैं पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस है, क्वालिटी वाइज वो ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी का, वो सेफ है बिल्कुल आपकी, यानी क्वालिटी वाइज सेफ मैं बता रहा हूँ आपको। सो मच सो कि मुझे कोई वहाँ पे, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त जॉब करता था, तो बता रहा था कि अगर उनके कंटेमिनेशन आती है ना तो वो पूरे का पूरा बैच डिस्ट्रॉय करते हैं, वो समटाइम्स 1-1.5-2 मिलियन का भी नुकसान अपना करते हैं पूरा बैच डिस्ट्रॉय करके, क्योंकि वो कंटेमिनेशन क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो अगर हल्का सा भी उनको डाउट हो कि ये यहाँ पे कंटेमिनेशन आई है और उसकी वजह से कहीं पूरा बैच अगर हमारा इफेक्ट हो गया और वो मार्केट में चला गया, तो उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो क्वालिटी वाइज ये पर्सनली, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस पता है, तो वो बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन न्यूट्रिशनली इट्स अ पुअर ऑप्शन।
कोई भी रेडी टू मीट प्रोडक्ट यूज करना, वो चिकन की हो या जो भी हो, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट गो फॉर दीज थिंग्स जो आपने आराम से बस कन्वीनियंटली फ्रीजर से निकाली, उसको फ्राई किया फटाफट से, या वैसे वो थोड़ा सा हीट किया और आपने बच्चों को दे दिया लंच में। ये क्या होते हैं नगेट्स और क्रॉकेट्स, और वो हम दावत वगैरह में भी बड़ा कन्वीनियंट हो गया ना ये, इस तरह की आप 2-4 चीजें ले आओ तो बड़े अच्छे से आइटम्स, वैरायटी भी आ जाती है, बड़े अच्छे से लोगों को पसंद भी बड़े आते हैं। दीज आर वेरी वेरी टेम्पटिंग। आपको पता है इसमें फ्लेवर एनहांसर्स होते हैं, तो इसको आप 1-2 पे गुजारा नहीं होता। आप चिकन नगेट्स आपको पता है आप सामने पड़े हुए हो तो फिर 5-6 तो आप खाते हैं, ठीक है। तो दीज आर पुअर ऑप्शंस। अच्छा, वजीहा गुल सिंह, yes sir, home frozen as it is said that some bacterial activity ceased. होम फ्रोजन नहीं, अच्छा उसके लिए जरूरी नहीं है बिल्कुल। आप बेटे आप उसका थरली कुकिंग करते हो ना, तो वो फिर बैक्टीरियल कंटामिनेशन का कोई, जो पाकिस्तानी कुकिंग होती है ना हमारे मीट की बेटे, उसके अंदर कोई कंटामिनेशन वगैरह का, इसीलिए आपको एक टाइम पे याद होगा जब बर्ड फ्लू का प्रॉब्लम आया था ना, तो यही सारा इशू आ रहा था, बड़ा सारा उस वक्त भी हो गई थी कंफ्यूजन, लोगों ने चिकन एब्सोल्युटली खाना बंद कर दिया था, और चिकन की प्राइसेस माइट भी आपको याद हो, पुरानी बात है 15-16 साल, तो लोगों ने, नहीं फिर आपको नहीं याद होगी, आई थिंक 2004-5 में बहुत बड़ा आउटब्रेक आया था पाकिस्तान में, तो उसके अंदर लोगों ने बिल्कुल चिकन खाना बंद कर दिया था, प्राइसेस बेइंतहा ड्रॉप हो गई थी, नहीं सब तक, जैसे मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कंपैरिजन, जैसे अगर 300 रुपए पर केजी है तो 70-80 पर केजी हो गया था, इस हद तक प्राइसेस ड्रॉप हुई थी। तो उसके अंदर फिर यही एक्सपर्ट्स ने कहा था कि जो पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ कुकिंग है उसके अंदर देयर इज नो सर्वाइवल, देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ बर्ड फ्लू वायरस H5N1, हम उसको कहते थे उस वायरस को H5N1। तो उसमें फिर जो हमारी पाकिस्तानी कुकिंग है, आप फ्रेश मीट कंज्यूम कर सकते हो थॉरली कुकिंग करके, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन। अच्छा, बाय द वे वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, थैंक यू फॉर आस्किंग। अच्छा, डोंट फॉल फॉर स्पेशल ऑफर्स, हाँ ये बड़ा ये बड़ा कॉमन है हमारे पास, खैर पूरी दुनिया में होता है, बट हमारे पास जाहिर है वो अवेयरनेस या वो नहीं है लोगों में। बाय 1 गेट 1 फ्री, या 2, ये कोला ड्रिंक्स में बड़ा आ रहा होता है अक्सर, या रमजान जब शुरू होता है कि जी आप एक वो क्या आया था कि आप, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो 6 आप लें 1.5 लीटर वाली तो 1 फ्री मिलेगी, या कुछ इस तरह से था। या समटाइम्स होता है कि जी इंस्टेंट नूडल्स का अभी कुछ पिछले दिनों आया हुआ था कि 4 का पैक, अगर फैमिली पैक उसका नाम दिया, 4 का पैक अगर आप लें तो आई थिंक 10 रुपीज उसमें कम थे। अच्छा, वो फिर बड़ा स्मार्टली करते हैं ना, आप स्टोर में गए, आपने ऐसे सिंगल पीसेस पड़े हुए, सिंगल आइटम्स पड़े हुए इंस्टेंट नूडल्स के वो हैं, और साथ में एक वो 4 का पैक है जो सील यानी पैकिंग हुई हुई है, वो 4 का इकट्ठा। अब वो वहां पे जब कितना बड़ा बड़ा लिखा होता है ना, सेव ₹10, तो आप नेचुरली वो उठाते हो, ओह अच्छा चलो मैंने 4 पैक उठाने थे, अभी मैं 4 वाला ये उठा लेता हूँ तो 10 रुपए मेरे बच जाएंगे, स्टफ लाइक दैट। मे बी आपने जब सिंगल पैकेट्स लेने थे तो शायद आप 2 उठा रहे होते, लेकिन अब वो 10 रुपए या 20 रुपए बचाने के चक्कर में आप 4 वाला पैक उठा लो। गेटिंग माय पॉइंट? तो एट द एंड ऑफ द डे आप जो आपने सोचा होता है उससे ज्यादा ही लेके आ रहे होते हो, बिकॉज ऑफ दोज सो कॉल्ड स्पेशल ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट्स, स्टफ लाइक दैट। फिर आपने देखा होगा, अच्छा उस वक्त होता था, मेरा वैसे मैंने रिसेंटली नहीं देखा, मे बी पता नहीं, मेरी नजर से नहीं याद तो गुजरा, हाँ नहीं अब नहीं है, खैर अब वो छोटी बॉटल्स भी नहीं है। पहले ना जब हम छोटे होते थे 20-25-30 साल पहले, तो वो रेगुलर बॉटल्स आती होती थी कोला ड्रिंक्स की, छोटी बॉटल, और उसका ये होता था कि वो आप शॉपकीपर को रिटर्न करते थे, वो ग्लास बॉटल होती थी, तो वो वापस उनकी ज़ाहिर रिफिलिंग होती थी, रिसाइकलिंग होती थी, तो आप उसको रिटर्न करते थे तो वो आपको नई बॉटल देता था। और उसके ना अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्कीम चलती थी कि क्राउन जब आप ओपन करते हो ना, क्राउन को स्क्रैच करो तो उसके अंदर भी कोई ना कोई ऑफर है, तो समटाइम्स यू नो पी कैप है, या 10 रुपीज का, उस वक्त 10 रुपीज भी अच्छे भले बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए ठीक ठाक अमाउंट होता था। 10 रुपीज है, बीच में किसी में कोई टी शर्ट होती थी, किसी में कुछ इस तरह का होता था।
अच्छा फिर मुझे आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर जब इस तरह कोई बड़ा इवेंट होता था ना जिसमें बहुत ज्यादा, जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है 96 या 99, उससे जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दैट, उससे पहले ऐसी स्कीम्स बहुत ज्यादा एकदम से आ जाती थी, क्योंकि यू नो लोग दे आर इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन स्क्रीन ऑल द टाइम, खा रहे हैं कोला ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो उस वक्त फिर बहुत सारा ये ऐसी स्कीम आती थी कि जितना ज्यादा आप वो लेंगे उतना ज्यादा आपको फिर भी मिलेगा, हमेशा इस स्किन ये सब बॉटल की सिक्योरिटी के पैसे भी होते, जी जी बिल्कुल बेटे वही वाले में बात कर रहा हूँ। सो अच्छा फिर एक और मुझे याद है च्युइंगम का ब्रांड आया था किसी जमाने में, काफी पुरानी बात है, वो आपको नहीं पता, उसमें उन्होंने ये किया कि अच्छा एक तो रेगुलर च्युइंगम जो उस वक्त बहुत फेमस होती थी ना जो हमारे बचपन में, उसमें कार्स के स्टिकर्स निकलते थे, कार्टून कैरेक्टर्स निकलते थे, ब्रेड में से BMX साइकिल्स का वो होता था कूपन, किसी जाहिर है किसी किसी ब्रेड में से, इतना तो वो नहीं हर ब्रेड में से तो नहीं, या फिर वो रेसलर्स के स्टिकर्स निकलते थे, वो बच्चे बहुत ज्यादा कलेक्ट करते थे। अच्छा फिर वो एक च्युइंगम नहीं आई उस वक्त, उन्होंने क्या किया कि जी आप हर च्युइंगम में एक कंट्री का फ्लैग होता था, तो कोई समहाउ आई थिंक 30 या 40 कंट्रीज का उन्होंने रखा, बेइंतहा उन्होंने उसको एडवर्टाइज किया। उस वक्त कोई सोशल मीडिया तो होता नहीं था टेलीविजन पे, कि जी ये 40 कंट्रीज के फ्लैग्स जो बच्चा भी इकट्ठा करेगा 40 डिफरेंट कंट्रीज के, और वो शॉपकीपर को देगा तो उसको डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट्स मिलेंगे, अच्छे भले गिफ्ट्स, उसमें लंच बॉक्सेस एंड ज्योमेट्री बॉक्सेस और स्कूल बॉटल्स, और बड़े उस वक्त के हिसाब से जो एंटाइसिंग सी चीजें होती थी काफी, तो वो आई मीन इट वाज हिलेरियस इवन, जाहिर एज अ किड आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट, कि जी वो क्लास में हर बच्चा लेके आ रहा है, अच्छा तुम्हारे पास वो वाले फ्लैग्स दोगे तुम एक मुझे वो दे दो, मेरे पास उस कंट्री का नहीं है, और एक मुझसे ये ले लो, मेरे पास ये वाले दो हैं, यू नो, तो बच्चे ऑल द टाइम दे वर बाइंग च्युइंग गम्स, हालांकि शायद वो खा भी उतनी नहीं रहे थे, मे भी खा भी रहे थे जाहिर है कुछ ना कुछ ले रहे थे तो, बट शायद खा भी उतनी नहीं रहे थे, लेकिन वो 40 कंट्रीज के फ्लैग्स पूरे करने के चक्कर में उनकी सेल्स पता नहीं कहाँ गई होंगी। जेसिका इज आस्किंग वो मिल्क के ब्रांड में से मुझे मेट्रो निकलती थी, अच्छा ठीक है डेफिनेटली होगा आप जैसे कह रहे हो, तो बहुत सारे बेटे ऐसे इंसेंटिव्स और ये चीजें वो, ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर आपके ब्रांड को इन चीजों की जरूरत है ना, तो इसका मतलब है कि दैट इज नॉट हेल्दी, बस ये इंडिकेशन है आपका सिंपल, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, इसका मतलब है कि पैकेट से कोई भी चीज आ रही है, डब्बे से बॉटल से, तो वो हेल्दी नहीं है चीज, ठीक है, जिसका इस तरह का इंसेंटिव कोई आ रहा है, तो ये, और ये आप देखो एज स्मॉल लिटिल चिल्ड्रन, अब आज भी एक छोटे बच्चे को आप कहो ना फलानी चीज फ्री आपको मिल जाएगी आप ये करो, तो वो फ्री का नाम ही बहुत बड़ा इनफ होता है उस चीज को मार्केट करने के लिए या एडवर्टाइज करने के लिए, ठीक है, तो बड़ा स्मार्टली ये देखो, ये आजकल फास्ट फूड चेन्स का वो नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, पहले नाम चीजों के और होते थे, अब वो फास्ट फूड चेन्स में क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, रीफिल, फ्री रीफिल, है ना, तो देर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, वो फ्री रिफिल कम्स एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ ना, तो वो कुछ फ्री रिफिल्स में ये होता है कि जी आप जितनी मर्जी टाइम रिफिल कराओ, अगर मैं गलत नहीं हूँ मेरा ख्याल है कि आप जितनी मर्जी टाइम रिफिल कराओ, कुछ में शायद ऐसे होता है कि एक या दो बार आप करा सकते हैं। अच्छा एक जगह के चावल हम इस्लामाबाद मंडी में बहुत शौक से खाते हैं, तो वहां पे ये है कि जी अगर आप वहीं पे बैठ के खा रहे हो तो आप जितनी मर्जी टाइम उसको रिफिल कर सकते हो अपने राइस को, ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये बड़ी स्मार्टली की जाती हैं। लाइबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ एडिबल आइटम्स, अच्छा हाँ वो एक वॉशिंग पाउडर के ब्रांड में से क्रॉकरी निकलती, स्पून, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर सो राइट बेटे, और उसमें से वो भी जाहिर है वो न्यूट्रिशनल उसमें तो नहीं है, बट वो भी सेल्स बढ़ाने के लिए है ना, अब वो एक और बर्तन धोने का ब्रांड है उसका करने का, उसमें से भी स्पून्स, वैसे वो स्पून्स बाय द वे बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते थे, अच्छा टेबल स्पून्स वो निकलते होते थे, सो बट ये दीज आर ऑल द
टैक्टिक्स टू इंक्रीज सेल्स, और अगर हम फिर जाहिर है सेल्स में तो कोई हर्ज नहीं है, जाहिर है ब्रांड्स हैं तो वो चाहेंगे, बट वो फिर न्यूट्रिशनल जो फूड से रिलेटेड आइटम्स है उनमें फिर वी रियली हैव टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स कि उसमें कहीं हम ऐसा तो नहीं करें कि हम इवेंचुअली वी एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग आवर ओन हेल्थ, तो वो खतरनाक चीज हो सकती है। बेस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर मनी इज द नेक्स्ट पॉइंटर। इसके अंदर सिंपल ये है कि आप पैसे खर्च कर रहे हो, आप कोई चीज ले रहे हो, तो आप ये मेक श्योर करो कि आप अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस चीज के ऊपर पैसे खर्च करो। जैसे यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दी है कि आप अगर 2 कैरेट्स परचेज खाते हो ना, 2 कैरेट्स के अंदर आपको बीटा कैरोटीन जितना मिलता है वो पूरे दिन की विटामिन ए की रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, कैन टमाटोज अगर आप लेते हो फ्रेश की बजाय, तो वो आपको सिर्फ 70% विटामिन सी दे रहा हो। ठीक है, तो यानी आप जब अपने पैसे खर्च करो तो मेक श्योर कि इट हैज एक्सीलेंट वैल्यू फॉर द मनी स्पेंट। ठीक है, ट्राई डिफरेंट प्रोटीन्स या डिफरेंट, हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स है। आपको पता है पाकिस्तान में, साउथ एशियन बेल्ट में, इंडिया में बेइंतहा किस्म की दालें हैं, 90 डिफरेंट वैरायटीज तक रिपोर्ट हुई हैं यहाँ पे दालों की जो ग्रो होती है। तो बहुत सारी 5-6 तो खैर हम भी कॉमनली कंज्यूम करते हैं, चने की हो गई, माश की हो गई, मसूर की हो गई, मूंग की हो गई, अरहर की हो गई, और भी होती है बहुत सारी, 5-6 तो हम कंज्यूम करते हैं। फिर सफेद चने हो गए, काले चने हो गए, रेड वाला लोबिया हो गया, रेड किडनी बीन्स जो होता है, ब्लैक बीन्स हो गए जो दूसरे वाला लोबिया होता है। तो देखो 9-10 तो प्लांट में से प्रोटीन के ऑप्शंस हैं। फिर हम क्योंकि टिपिकली नॉन वेजिटेरियंस हैं तो हमारे पास फिर वो एग एंड चिकन एंड मटन एंड बीफ, वो सारी भी प्रोटीन में बेइंतहा ऑप्शंस, मिल्क है, नट्स हैं। ट्राई टू मिक्स दोस ऑप्शंस डिफरेंट। सिंपल मील्स, हाँ समटाइम्स ये भी होता है नेक्स्ट पॉइंटर, सिंपल मील्स के आप चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि बहुत कुछ आप कॉम्प्लिकेटेड फूड या आपका कोई हेल्दी फूड है, बड़ी सिंपल चीजें भी बहुत हेल्दी हो सकती हैं। भाई आप ब्रेकफास्ट सीरियल ले रहे हैं, पोरेज ले रहे हैं, उसके ऊपर वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स ऐड कर दें तो आपका बड़ा एक होल ग्रेन सीरियल आप ले रहे हैं तो बड़ा एक हेल्दी फूड है, वो सिंपल है, उसमें कौन सी आपने बड़ी लंबी चौड़ी कोई कुकिंग करनी है या बड़े कोई स्पाइसेस ऐड करने, कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, गेट योर ओमेगा 3, ये हमने पहले भी प्रोटियोमिक्स में याद है आपको डिस्कस किया था कि नेचुरली जो हम डाइट ले रहे होते हैं उसमें ओमेगा 6 ज्यादा हमें मिल रहा होता है, ओमेगा 3 कम मिल रहा होता है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ओमेगा 3 प्रोपोर्शनली ज्यादा हो हमारी डाइट में, 6 कम हो। और ऑब्वियसली उसके लिए वॉलनट्स ऑप्शन है, फैटी फिश एक्सीलेंट ऑप्शन है, आजकल तो ओमेगा 3 फोर्टिफाइड एग्स भी आपको तकरीबन हर जगह से मिल जाते हैं, तो ये चीजें। फिर जनाब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कितना टाइम लगा दिया उसके ऊपर, अच्छा जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि जी आई डोंट हैव मच टाइम टू कुक एंड प्रिपेयर हेल्दी मील्स। हाँ ये बहुत अच्छा, सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं बेटे, आजकल थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है, मदर्स भी दे आर आल्सो वर्किंग, बहुत सारी मदर्स की भी कंप्लेंट होती है कि जी वी कैन नॉट रियली कुक ऑल द टाइम। तो उसके अंदर ये है कि समटाइम्स आप थोड़ा सा उसको चीज़ों को वेल प्लान मैनेज करें तो आप इजीली, जैसे मिसाल के तौर पे भाई ड्राई फ्रूट्स हैं या नट्स हैं, अगर आपने उनको चॉप आप डालते हैं अपने सीरियल पे रोज, तो आप उनको एक बार चॉप करके रख लें। अब उसके अंदर तो ना खराब होने का कोई चांस है, ना कोई फ्रीज करने की जरूरत है, ना कुछ है। आप एक हफ्ते के एक दिन थोड़ा सा आधा घंटा निकाल के चॉप करके रख लें। डेली बेसिस पे आपने अपना पोरेज निकाला या आपने अपना ब्रेकफास्ट सीरियल होल ग्रेन वाला निकाला और आपने उसके ऊपर स्प्रिंकल किया और फटाफट से आपका एक अच्छा हेल्दी मील तैयार, हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार है, साथ में आपने एक एग बॉईल कर दिया, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो थोड़ी सी आप स्मार्ट अगर कुछ वो इंटरवेंशंस कर लो तो आप उसके अंदर यू नो आपका टाइम अच्छा भला लग सकता है बीच में। आई ऑफन हैव टू, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आई ऑफन हैव टू ईट लेट इन द इवनिंग, व्हाट आर माय बेस्ट चॉइसेस। हाँ ये है कि अगर आपकी जैसे एथलीट की बात हो रही है, अगर उसकी ट्रेनिंग बहुत देर तक खत्म होती है, लेट से 8-9 बजे तक, उसके बाद वो घर आते हैं, तो जाहिर है उसके बाद वो बहुत फुल मील तो अपना नहीं कंज्यूम कर सकेगा। तो उसमें फिर ये ऐसे बंदे के लिए, या अगर करेगा तो जाहिर है बहुत लेट नाइट हो जाएगा ना, विच इज नॉट रियली गुड, जो हम रेकमेंड नहीं करते। तो उसके अंदर फिर ये कि आप उसका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा हाई क्वालिटी होना चाहिए, उसका लंच बहुत अच्छा हाई क्वालिटी होना चाहिए, मिड मॉर्निंग स्नैक और जो मिड इवनिंग स्नैक है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद बाय द टाइम वो घर आ रहे हैं तो बजाय इसके कि वो फुल मील अपना ले, जाहिर है वर्कआउट या ट्रेनिंग करके आ रहा है तो उसको कुछ खाना तो है, तो वो एक अच्छा पोस्ट एक्सरसाइज स्नैक ले ले, या जो बेड टाइम स्नैक पे हम ऑप्शंस देते हैं वो ले ले।
इवन ब्रेकफास्ट सीरियल भी उस वो ले सकता है डिपेंडिंग ऑन के उसकी कितनी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है, बट ये कि फुल मील ना ले। और उसमें फिर यही है कि वो अपना सुबह के जो मील्स हैं, स्नैक्स हैं, वो उनको अच्छे से हेल्दी जो है वो ले। नेक्स्ट क्वेश्चन या प्रॉब्लम है, आई हैव टू द सेम मील्स एज द रेस्ट ऑफ माय फैमिली। अच्छा, ये भी बेटे हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये देखो हमारे बड़ा कॉमन होता है, घर में एक बंदे को हाइपरटेंशन है, जैसे नानी माँ, दादी माँ, सीनियर सिटीजन अगर साथ में रहते, तो जी 2 खाने बन रहे हैं, एक बिल्कुल बॉइल्ड बन रहा है विदाउट सॉल्ट, एक अलग बन रहा है। अब एक बनाने का टाइम नहीं है आजकल लोगों के पास, तो दो कहाँ बनाएंगे? एंड डज इट मेक सेंस? नो, इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। रीजन ये है कि इवन बीइंग हाइपरटेंसिव, सोडियम रिस्ट्रिक्शन है, सोडियम एलिमिनेशन नहीं है। सोडियम इज अ न्यूट्रिएंट और आपको सोडियम चाहिए चाहे आप हाइपरटेंसिव हैं। हाँ डेफिनेटली उसके अमाउंट्स कंट्रोल्ड, 1 टीस्पून टेबल सॉल्ट जिसमें से 2300 मिलीग्राम सोडियम होना चाहिए एक दिन का, आपका जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। उसके लिए सिंपल ये कि भाई बजाय इसके कि आप 2 खाने बनाए, आप पूरी फैमिली को क्यों नहीं हेल्दी ईटिंग की तरफ लेके आते? चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे अडल्ट हैं, भाई आप छोटे बच्चों को बेटे शुरू से ही जब कम सॉल्ट की आदत डालोगे तो बाय द टाइम वो ग्रो करेंगे उनकी कम सॉल्ट की ही अच्छा होने लगेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। हम बच्चों को, मुझे समवन इन माय फैमिली वाज मेकिंग बॉटल फॉर द बेबी और उसने अच्छा भला 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दी। तो मैंने कहा मिल्क में नेचुरल शुगर है और अच्छा भला स्वीट होता है लैक्टोज, तो आपको जरूरत नहीं है। तो वो कहती नहीं जी मुझे तो अच्छा नहीं लगता, तो बेबी को कैसे अच्छा लगेगा? तो द पॉइंट इज कि बेटे बेबी के टेस्ट बड्स डेवलप नहीं हुए, उसके वैसे ही टेस्ट बड्स डेवलप होंगे जैसे आप करवाओगे। अगर आप शुरू से उसको फीडर में भी भर भर के चीनियां खिलाओगे, पिलाओगे घोल के, तो वो जब तक जिंदगी में उसको जहाँ पे चीनियां नहीं मिलेगी वो कहेगा ये तो टेस्ट ही नहीं करा, ये तो स्वीट है ही नहीं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो आप बजाय इसके कि अलग अलग खाने बनाओ घर वालों को। अब ये जो हाइपरटेंशन की बात होती है, why not make use of tomatoes, why not make use of yogurt, why not make use of हमारा तो किचन साउथ एशियन बेल्ट में जो किचन है दे आर फुल ऑफ सो मेनी स्पाइसेस, तो आप उनको यूज करके हर्ब्स, हमारी लोकल कितनी सारी हर्ब्स हैं, आप उनको यूज करके वो टेस्ट वो डेवलप कर सकते हो बड़ी आसानी से। इसी तरह जी अगर आपने लो फैट मिल्क, किसी को कोई वो है हार्ट का पेशेंट है, आप उसको लो फैट मिल्क, सब लोग ही लो फैट ले लें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बटर में फ्राइंग कोई भी ना करे, कोई हार्ट पेशेंट है तो आप वेजिटेबल ऑयल में फ्राइंग कर लो। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स कोशिश करो हर मील पे हर कोई ऐड कर रहा हो, वैसे भाई इसके कि अगर किसी ने वेट लॉस करना है तो बस वही खा रहा हो सैलड। ठीक है, तो ये चीजें। अच्छा बेटे टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, 2 मिनट बाद ही आप वापस आ जाओ, कंटिन्यूएशन में ही हम इसको खत्म कर लेते हैं। 2 मिनट बाद आप वापस ज्वाइन करो। ओके, अल्लाह हाफिज।